हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं आधार कार्ड को लेकर क्या बड़े बदलाव हो गए हैं और साथ ही 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को बंद कर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया, रेसिप्रोकल टैरिफ जो अन्य देशों पर लगा था उस पर रोक लग गई है। एसबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन, बैंक लिमिट, एटीएम कार्ड पर भी बड़े ऐलान कर दिए हैं। वक्फ संशोधन पर भी बड़े फैसले हो गए हैं। अच्छा, वहीं पर जो पंचांग वगैरह में अलग अलग डेट को अलग अलग त्योहार बताया जाता है, उस पर एक बैठक होने वाली है। इसके बारे में भी जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की कर ले तो राशन वितरण की डेट निर्धारित हो गई है। आज से राशन मिलेगा। यूपी के कोई भी जिले में आप रह रहे हो, चाहे सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़ या वाराणसी, हर जगह पर 11 से 25 अप्रैल के बीच राशन मिलना शुरू होगा। सभी अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। सभी कार्ड धारकों को 11 से 25 अप्रैल तक राशन मिलेगा, जो कि फ्री होगा। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को अब राशन नहीं मिलेगा। अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। मई से कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो आप अभी ही ई-केवाईसी करा ले जब कोटेदार के यहाँ राशन लेने जाएं। सुल्तानपुर में भी 11 से 25 अप्रैल तक निर्धारित हुआ है राशन देने का। सुप्रीम कोर्ट बोला, पैक फूड पर वार्निंग लेबल दिया जाए। केंद्र 3 महीने के अंदर लेबलिंग का नियम बनाए। कितना शुगर, हानिकारक फैट स्पष्ट है लिखे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 3 महीने के भीतर पैक्ड फूड पर चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम बनाए। कोर्ट ने यह आदेश PIL पर सुनवाई के दौरान दिया है। बच्चे पैकेट पर कंटेंट से ज्यादा रैपर के अंदर क्या है वो देखते हैं। बच्चों को डिसाइड करने दीजिए कि रैपर कैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के नियम बन गए हैं। अब पैक्ड फूड पर भी नियम आ गया है। देश के सभी पंचांगों की होगी समरूपता। BHU में हुई बैठक, सीएम के निर्देश पर तैयार की जा रही है रूपरेखा। मई में बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक। दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें काशी से प्रकाशित होने वाले पंचांगों के व्रत पर्वों की समरूपता पर चर्चा हुई है। कोई त्योहार एक दिन पीछे होता है, कोई त्योहार एक दिन आगे होता है और डेट इधर उधर रहता है। हर पंचांग की डेट कहीं आगे कहीं पीछे होती है। इसी को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सब लोग एक साथ बैठो, समरूपता बनाओ, जिससे चर्चा की गई कि एक तिथि एक त्योहार का नियम बनाइए, पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए। बनारस से प्रकाशित पंचांग के आधार पर ही प्रदेश के व्रत पर्व और अवकाश का निर्धारण अब होगा। तो टैरिफ पर रोक के बाद अमेरिकी बाजार 12% चढ़ गया है। एशियाई बाजारों में 10% तक की तेजी देखी गई। भारतीय बाजार महावीर जयंती के कारण फिलहाल एक दिन बंद था। वहीं पर लखनऊ से अयोध्या, वाराणसी सहित 5 रूटों पर चलेंगी AC इलेक्ट्रिक बसें। परिवहन निगम को मिली हैं 50 बसें। दोस्तों, परिवहन निगम के मेसर्स RG मोबिलिटी के बीच वातानुकूलित बुधवार को इलेक्ट्रिक बसों में संचालन को लेकर MOU किया गया है। इसके अनुसार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर किया जाएगा। परिवहन निगम मेसर्स RG मोबिलिटी 2.5 से लगभग 2.7 प्रति किलोमीटर की दर से प्रशासनिक चार्ज होगा। लखनऊ अयोध्या मार्ग, कानपुर प्रयागराज मार्ग, अयोध्या वाराणसी मार्ग, कानपुर रायबरेली मार्ग और कानपुर लखनऊ मार्ग पर क्रमशः 5, 10, 5, 15 बस ऐसे चलाई जाएंगी। दुनिया की सबसे महंगी एयरलाइन बनी है इंडिगो। शेयर बन गया रॉकेट। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने बुधवार को मार्केट कैप के मामले में अमेरिका के स्थित डेल्टा एयरलाइंस को पछाड़कर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइन बन गई है। इसका शेयर भी रॉकेट बना है। योगी सरकार का यूपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 16 लाख स्टाफ को फायदा हुआ है। DA इंक्रीज कर दिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने बुधवार को राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। कर्मचारियों को अब 53 की जगह पर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो दोस्तों, राम मंदिर में 18 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जून में होगी। चंपत राय बोले, अक्षय तृतीया पर सिंहासन पर विराजेंगे, तांबे की गिलहरी लगेगी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के अलावा 18 और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जून में होगी। 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा का पूजन समारोह होगा। ये मूर्तियां राजस्थान के जयपुर में बनाई जा रही हैं और 15 अप्रैल के बाद अयोध्या पहुंच जाएंगी। दोस्तों, DM बोले, स्कूल प्रबंधन स्कूल चलाएं, दुकान नहीं। बुक सेलर्स और स्कूल के साठगांठ की होगी जांच। टीमें अभिभावकों के घर जाकर लेंगी फीडबैक। बुधवार को DM की अध्यक्षता में जनपदीय शुल्क नियामक समिति की बैठक में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई है। मीटिंग के दौरान नोटिस देकर बुलाए गए स्कूल प्रबंधकों से DM ने 2 टूक कहा कि स्कूल चलाइए, दुकान नहीं। स्कूल के जवाब से DM पूरी तरह असंतुष्ट नजर आए हैं। तो हनुमान जयंती पर काशी में निकलेगी 5 किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा। 21 फुट का गदा होगा, त्रिशूल होगा शामिल। 5100 ध्वजा लेकर पहुंचेंगे भक्त। संकट मोचन दरबार। भगवान शिव के 11वें अंश महावीर के जन्मोत्सव पर 12 अप्रैल यानी शनिवार को श्री हनुमत सेवा समिति हनुमान ध्वजा यात्रा निकालेगी। पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार अपने स्थापना के 22वें वर्ष में एक इतिहास लिखने का प्रयास होगा।
दोस्तों, इजराइल से जुड़े होने की अफवाह हिंसक प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में KFC, बाटा, फ्यूमा, इन सभी चीजों पर हमला हुआ है। दुकानों में तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को कई इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की है। जी हां दोस्तों, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने लूटा नहीं। इजराइल ने 18 मार्च को गाजा पर हमला करके 19 जनवरी को हुआ सीज फायर तोड़ दिया था, जिसके बाद से अब तक इजरायली हमले में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अब इसका विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार से हिंसा फैली है। शोरूम के बाहर तोड़फोड़ करते प्रदर्शनकारी, वही उपद्रवियों ने बाटा के शोरूम में घुसकर तोड़फोड़ की। एक तो दुकान से जितने भी सामान थे चोरी कर रहा है, उसको प्रदर्शनकारियों में बांट रहा है। ट्रंप ने 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा दी है। चीन पर बढ़ाकर 125% कर दिया है और साथ ही कहा कि चीन को पता चलेगा कि यूएस को लूटने के दिन चले गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर रेसिप्रोकल जैसे को तैसा टैरिफ 90 दिनों के लिए रोका है। उन्होंने अपने फैसला पलटने के बाद देश के साथ व्यापार पर नई बातचीत का हवाला दिया है। तो बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून, ममता बोली गोली मार दो, पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं। बीजेपी ने कहा कि ये फर्जी हिंदू हैं। तो आखिरकार अब SBI ने ATM ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव कर दिया है। 1 लाख बैलेंस पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा। मतलब अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप कितना भी ट्रांजैक्शन करें, अनलिमिटेड फ्री होगा। दूसरे बैंक ATM से 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने कस्टमर के लिए ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस और फ्री ATM यूज करने की लिमिट को बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, होटल और एयरपोर्ट पर फिजिकल आधार कार्ड अब जरूरी नहीं है। नए आधार ऐप पर QR कोड से शेयर होगी डिटेल, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकेंगे। जरा इसको समझिएगा। होटल और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फिजिकल आधार कार्ड या फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए यूजर डिजिटली अपनी पहचान वेरीफाई करा सकेंगे। इस ऐप में फेस ID और QR कोड जैसे फीचर शामिल होंगे, जिससे यूजर UPI पेमेंट की तरह होटल या एयरपोर्ट पर QR कोड को स्कैन करके आधार कार्ड की जानकारी शेयर कर पाएंगे। इसके साथ ही यूजर ऐप से कितनी आधार डिटेल यानी कि आधार नंबर, पता, फोटो इतना ही शेयर करना है, क्या शेयर करे क्या नहीं, इस पर कंट्रोल कर सकेगा। ऐप से इस तरह पहचान वेरीफाई होगा। यूजर ऐप खोलकर वेरीफायर यानी एयरपोर्ट या होटल के QR कोड को स्कैन करेगा, जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं। अब ऐप आपसे पूछेगा कि कौन सी जानकारी शेयर करनी है, जैसे नाम, जन्मतिथि या एड्रेस। आप देख सकते हैं डिटेल ये पूछेगा, तो आपको ही सिलेक्ट करना है और परमिशन देने के बाद ऐप आपका फेस वेरिफिकेशन करेगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है। लास्ट स्टेप में आपका डेटा वेरीफाई होगा। इसके साथ ही यूजर की जानकारी शेयर होगी। लेकिन दोस्तों, आप इन नियमों को भी जान लीजिए। आधार कार्ड को लेकर बरत लिएगा ये सावधानी। आज से अपना आधार कार्ड किसी को ना दें, किसी को शेयर ना करें। अपने आधार नंबर को सार्वजनिक बिल्कुल ना करें। जो 12 अंक की डिजिट होती है उसको किसी को ना बताएं। होटल या ट्रैवल एजेंसी को आधार कॉपी देने से बचिएगा। हमेशा अपने आधार कार्ड को लॉक रखिए। हमेशा मास्क आधार का इस्तेमाल करिए। UDI की वेबसाइट पर जाकर आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक करते रहिए कि कोई आपका यूज तो नहीं कर रहा। मतलब इन बातों का ध्यान देना होगा, वरना आपके साथ कब फ्रॉड होगा पता भी नहीं चलेगा। प्रयागराज में स्कूल का टाइमिंग बदल चुका है। भीषण गर्मी के कारण कई जिलों के स्कूलों की टाइम चेंज हो गए हैं। वाराणसी में गंगा की धारा सिकुड़ गई, टापू दिख रहा। 17 शहर में हीट वेव का अलर्ट है। धूप की तपन बढ़ती जा रही है। 17 जिलों में हीट वेव यानी लू चल रहा है। गर्म हवाएं 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। इसमें वाराणसी शहर भी शामिल है। गंगा नदी की धारा सिकुड़ने लगी है। विजुअल आप देख सकते हैं। वाराणसी में 2 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 17 शहर में हीट वेव की चेतावनी है। इसमें गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, झांसी, ललितपुर तमाम जिले शामिल हैं। अब ऐसी से बड़ी खबर आ रही है। 25 तक अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण कर दीजिए। अगर आप भी अग्निवीर में भर्ती चाहते हैं तो दोस्तों, भर्ती कार्यालय के ARO कर्नल SK मोर ने बताया कि भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक लाभार्थी 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं, तो आप फटाफट आवेदन कर दीजिए। भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीर, GD, तकनीकी, क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन 8वीं 10वीं पास समेत विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, स्कैन कॉपी वगैरह लगेगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए। हम आपको फायदे की जानकारी देते हैं, जिससे आपको फायदा हो और आप नुकसान से बच जाएं। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।